Good morning, class. Here we start chapter second, Kingdom of the South India. बेटा इसका ड्यूरेशन कितना था 880 टू 1280। बेटा हम इसमें क्या इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या देखेंगे, जो साउदर्न एरिया में जो किंगडम थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, लिटरेचर कैसा था, आर्ट कैसा था उस समय, और आर्किटेक्चर कैसा था। ठीक है ना। सो बेटा इन 8th सेंचुरी साउथ इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स। इंपॉर्टेंट किंगडम्स कौन कौन सी थी बेटा उसमें? पल्लव्स थे, राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे, चेल थे, चोल थे और पांड्य थे। ठीक है बेटा, ये आपके कितने बेटा? टोटल 6 किंगडम उसमें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपके पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे, चेर थे, चोल थे और पांड्य थे। ठीक है बेटा, अब हम इसके बाद एक के बाद एक इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पहला आता है, पहला किंगडम किसका आता है बेटा? पल्लव्स का आता है। पल्लव रोज द पावर इन 4th सेंचुरी एडी इन एरियाज टू साउथ रिवर कृष्णा। बेटा ये मान लो आपका प्यारा भारत है, तो ये आपका कृष्णा रिवर इसके आसपास का एरिया था बेटा। ठीक है, हम इसको मैप में देखते हैं बेटा। ठीक है, ये देखो बेटा, आप मैप में देखो इसको। ठीक है ना, देखो ये आपका कृष्णा रिवर और यहाँ आपके पल्लव दिखेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ आपके चालुक्य दिखेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या दिखेंगे? चोल दिखेंगे। यहाँ पर आपके पांड्य दिखेंगे। ठीक है बेटा, ये कावेरी रिवर आ रही है, इसके भी इसके ऊपर चोल है, नीचे पांड्य है। ठीक है बेटा, तो बेटा जो पांडव कब आए थे बेटा, पल्लव कब आए थे बेटा? 4th सेंचुरी में। अब इसमें जो दो दो इनके जो मेन जो रूलर्स थे वो ना है नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, नरसिम्हवर्मन सेकंड और चालुक्य पुलकेशन सेकंड। इन लोगों ने बेटा किसका टाइटल लिया था बेटा? बतावी कोण का टाइटल लिया हुआ था इन लोगों ने। ठीक है ना। इसका मेन फीचर ऑफ पल्लव्स के क्या बताए बेटा? इनका पल्लव्स के बेटा एजुकेशन अच्छा था उस समय, लिटरेचर अच्छा था, आर्किटेक्चर अच्छा था। फिर बेटा इनका जो लोकल लैंग्वेज थी बेटा वो कोई थी? तमिल थी इनकी लोकल लैंग्वेज। ठीक है ना बेटा, और इन्होंने क्या बेटा यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था कांचीपुरम में। ठीक है, धर्मराज एंड कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था। और महाबलीपुरम जो आपका फेमस है अभी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेटा देखने को मिलता है। यहाँ आप इसको नेट पे सर्च कीजिएगा। महाबलीपुरम में बेटा एक बहुत बड़ा रॉक शेल्टर है, रॉक है वो, एक छोटे से पॉइंट पे टिका हुआ है। ठीक है, वो सब इन लोगों के टाइम पे ही अरेंज किया गया था। किसके नाम पे? पल्लव के। अब आता है बेटा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट क्या बेटा? राष्ट्रकूट क्या था बेटा? दंती वर्मन ऑल्सो नोन एज दंती दुर्ग was founder of Rashtrakoot dynasty. Rashtrakoot was remembered for their power and experiencing कृष्णा फर्स्ट, कृष्ण गोविंद एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, मान्य खेत उन्होंने अपना कैपिटल बनाया हुआ था उस समय। ठीक है, अब राष्ट्रकूटों के मेन फीचर्स क्या थे? पहला था किंग वॉज सुप्रीम इन एडमिनिस्ट्रेशन, ही यूज्ड टू गवर्न हिज किंगडम हेल्प विथ मिनिस्टर। बेटा उसकी उसकी जो किंग था उसकी हेल्प के लिए क्या होते थे? मिनिस्टर होते थे। ठीक है, राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्ष was great scholar, the ruler of this dynasty built the temple। आप ये देखो बेटा, यहाँ पे एक टेम्पल दिया हुआ है। ये कौन सा दिया हुआ है? कैलाश टेम्पल दिया हुआ है एलोरा का। ठीक है ना, तो इसने बेटा ये आपका टेम्पल दिया हुआ है। इस मैप को हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके थे बेटा। ठीक है, अब आते हैं चालुक्य ऑफ कल्याणी के चालुक्य। आफ्टर द डिफेंडिंग राष्ट्रकूट रूलर ऑफ करका सेकंड एंड द चालुक्य रूलर तेलप सेकंड स्टेबलाइज द एम्पायर। कल्याणी की कैपिटल थी उनकी, द नोन एज चालुक्य ऑफ कल्याणी। मेन फीचर क्या कहते हैं इनके बेटा? चालुक्य लिबरल, बहुत लिबरल रूलर हुआ करते थे। दे रिस्पॉन्ड ऑल रिलीजन, और बेटा सारे रिलीजन को फॉलो कर सपोर्ट करते थे। वो बुद्ध, ब्रह्मा और शिव विष्णु इनके वर्शिप करते थे, इनकी पूजा करते थे। मेन फीचर ऑफ चालुक्य आर्किटेक्चर इज रॉक कट टेम्पल। द विरूपाक्षा टेम्पल इज इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड। बेटा रॉक का मतलब पूरी चट्टान को काट कर ये मंदिर बनाते थे। ठीक है बेटा, यहाँ से अब आता है बेटा चेर किंगडम। ठीक है, चेर किंगडम क्या बेटा? अकॉर्डिंग टू द अशोका एडिक्ट्स, चेर किंगडम वॉज स्टेबलाइज इन 1st सेंचुरी क्रिश्चियनिटी एरा। ठीक है ना बेटा, और बेटा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको? यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको क्या बेटा? मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन 8th to 10th century द पल्लवास, इन 10th century चोल्स एंड 13th century पांड्यास।
बेटा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, 8th सेंचुरी पल्लव की थी, 10th सेंचुरी चोल्स की थी, 13th सेंचुरी पंड्या की थी, ठीक है ना। इसके बाद आएगा पंड्या किंगडम। पंड्या डायनेसिटी वाज द वन ऑफ मेन डायनेसिटी इन तमिल स्टेट इन मदुरई। बेटा मैं इसको मैप में दिखा देता हूँ बेटा आपको, ये मदुरई है आपका, देखो ये पंड्यास, ये यहाँ पे आपको पंड्यास दिखेंगे मदुरई के पास, ठीक है बेटा। हाँ तो इसके बाद क्या बेटा, इन लोगों का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप था वो था बेटा कांचीपुरम का टेम्पल, ठीक है। अब यहाँ से हम देखो बेटा इसको समझो, ही डिफीड बाय द चेर चोल्स एंड काकतियन एंड होलास इट एक्सेट्रा द पांड्यास रूल्स ऑल्सो बिल्ड द टेम्पल फेमस पांड्या टेम्पल श्रीरंगम और चिदम्बरम टेम्पल्स, ठीक है बेटा। द फेमस पांड्या किंग कौन था बेटा, अति केशरी मारवर्मन, अति केसरी मारवर्मन इनका फेमस रूलर था, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आता है बेटा एक और जो इम्पोर्टेंट वो होता है, उन्होंने कांचीपुरम को भी स्टेबलाइज किया, कांचीपुरम को भी कैप्चर किया था, किसने बेटा, पांड्या ने। अब आता है चोल एम्पायर। चोल एम्पायर बेटा कहाँ से आया, फ्रॉम द मिड ऑफ 19th सेंचुरी 12th सेंचुरी एडी चोल रूल्स ओवर द तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक, इन सब चीज़ों पे कौन कौन चोल कैपिटल कर रहे थे, ठीक है बेटा। पराकांत्र फर्स्ट जो राजा था वो मदुरई और ईस्टर्न टेरिटरी पर काम कर रहा था। उसने मदुरई कोंडवन की टाइटल ले रखा था, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आता है बेटा मदुरई इनका पर्टिकुलर क्षेत्र रहा या फिर हमको रीजन रहा। चोल्स प्रोविंस अंडर द नेम ऑफ मुमादी चोल मंडलम मुमादी चोल मंडलम, ठीक है बेटा। आफ्टर द ओवरकम चालुक्य ऑफ बर्गी राज फर्स्ट लॉन्च campaigning against the Kaling and all the old Iceland, Lakshadweep, Maldiv, Rajaraj conquer all these territory, empire control the commerce, ठीक है बेटा। The Chol king Rajaraj first built famous temple Tanjore, the Vrihadeshwar temple also known as Rajaraj temple stand for that enclosing 165 into 1085 meter, a height of temple about 95, ठीक है बेटा। आप एक चीज़ अगर देखें यहाँ पे तो बेटा, आप साउथ में जब देखेंगे तो साउथ की जो मूवी में आपने टेम्पल देखेंगे वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और जो उनका जो नीचे जो मेन एरिया होता है वो छोटा होता है। उनका जो टेम्पल का जिसको गुम्बद बोलते हो आप लोग, वो बहुत बड़ा होता है, डोम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। ठीक है बेटा, अब इसके आगे के लेक्चर में हम इनके चोल के एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स देखेंगे। थैंक यू बेटा।